दो सबक, सबक मेराज, पहला सबक मेराज सलामती है। मेराज की रात जो कलाम खुदा का और जो कलाम मुस्तफा का अलग तहकीक नमाज में मरवी है, जो नमाज में रिवायत हुआ वो कलाम सलाम है। उसने भी कहा महबूब सलामती, हुजूर ने भी कहा मौला सलामती। तो पता चला कि इस्लाम दीन सलामती है। इस्लाम में नफरत नहीं, सलामती है। इस्लाम में तशद्दुद नहीं, सलामती है। इस्लाम में दहशत गर्दी नहीं, सलामती है। इस्लाम में टेररिज्म नहीं, पीस है। इस्लाम में इंतहा पसंदी नहीं, सलामती है। अरे नफरतें फैलाने वालों, नफरत का कोई वास्ता अल्लाह के दीन से नहीं। अल्लाह का दीन मोहब्बत और सलामती पर कायम है। नफरत, कदूरत, कत्ल गारत, दहशत गर्दी, जबर और तशद्दुद का कोई वास्ता दीन मुस्तफा से नहीं। मुस्तफा का दीन सरासर सलामती है। लिहाजा सलामती, दिल की सलामती, रूह की सलामती, बातिन की सलामती, जाहिर की सलामती, जुबान में सलामती, अमल में सलामती, किरदार में सलामती, बिहेवियर में सलामती, तन्हा जिंदगी की सलामती, सोसाइटी में सलामती, पूरे आलम इंसानियत की सलामती। इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, दीन सलामती है। लिहाजा पहला पैगाम शबे मेराज का ये कि लोगों सलामती लिया करो, सलामती दिया करो, सलामती फैलाया करो। सूफिया, औलिया, उरफा और सालेहीन उनकी उम्र भर हर एक को सलामती अता करने में गुजर गई। हिंदू आता उसे भी सलामती से नवाजते, काफिर आता सलामती से नवाजते, जो आता सलामती से नवाजते। अरे जानवर के लिए भी सलामती है, दोस्त के लिए भी सलामती है, दुश्मन के लिए भी सलामती है। आओ इस्लाम के पैगाम में सलामती को दुनिया में आम कर दो। मस्जिदों से नफरत की बुलंद होने वाली आवाजें खत्म कर दो। मिंबरे रसूल से दहशत गर्दी, ललकारना, झपटना, मारना, पीटना, कत्लो गारत गरी, काफिर बनाना, मुशरिक बनाना, बिदती बनाना, इस्लाम से निकालना, ये सब नफरतों की चीजें खत्म कर दो। अगले लोग काफिरों को इस्लाम में दाखिल करते थे, हम मुसलमानों को इस्लाम से निकालते हैं। सलामती का पैगाम अपने कौल और अमल और किरदार में आम करो, एक पैगाम। और दूसरा मिराज की शब आका अलैहिस्सलाम का पैगाम ये, अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए हबीब तुझ पर सलाम हो। क्या फरमाया? अलैक, सीगा वाहिद है। हबीब नवेकला तेरे उत्ते सलाम हो गए। सोने ओ सोने नवेकला ते तू सलामती, तुझ पर सलामती हो। इसका अगर पंजाबी और सराय की जुबान में तर्जमा करे ना, तुझ पर सलामती हो, तो इसका माना है सोना तू जीदा रहे, और जीदा रहे सोने, तू सलामत रहे, जग जग जीवे, हंसता रहे सोने, सलामती रहे। सलामुन अलैक हबीब, तू सलामत रहे। ये खुदा ने किसको सलामती दी? सबका खुदा है। वो जो सबका खुदा है वो उस मुकाम पर फरमा रहा है हबीब सिर्फ तुझ पर सलामती है। आए हाय, आपने ये नुक्ता नहीं समझा। वो जो सबका खुदा है, वो सबका खुदा होकर फरमाता है अस्सलामु अलैक हबीब, तुझ पर सलामती है। और कुर्बान जाए उसके मुस्तफा पर, इसलिए तो मुस्तफा बनाया। और जब आका जवाब में बोले, अर्ज किया मौला तेरी सलामती मुझे कबूल, मगर उसने कहा था सलामु अलैक, तुझ पर सलामती हो। मुस्तफा ने जवाब दिया अस्सलामु अलैना, मौला तन्हा मुझ पर नहीं, हम सब पर सलामती हो, सारी उम्मत पे सलामती हो।
खुदा ने तन्हा मुस्तफ़ा को सलामती का सेहरा बांधा, मुस्तफ़ा ने उसमें सबको शरीक कर लिया। तो सुन्नत मुस्तफ़ा और मेराज इंसानियत और मेराज अखलाक ये है कि जब भी सलामती चाहो तन्हा अपने लिए नहीं, सबके लिए चाहो। क्या? जब खैर मांगो फकत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगो। और दूसरों के लिए जो जितना मांगता है रब उस कदर ज्यादा उसको अता करता है। रब कहता है कि बंदा होकर दूसरों की खैर मांगता है, मैं रब होकर कितना अता करूं। तो पैगाम यह है कि लोगों, दूसरों के लिए खैर देने वाले बन जाओ। तुम्हारे हाथ दूसरों के लिए उठा करें, रात को सजदे में जाओ, हुजूर की उम्मत की खैर मांगा करो, इंसानियत की खैर मांगा करो, दूसरों के लिए दुआएं मांगा करो कि मौला हर को खैर कर दे, हर बीमार को शिफा कर दे, हर परेशान हाल को खैर कर दे, हर दुखी को सुख दे दे। अरे जो शख्स हर वक्त दूसरों के सुख मांगता है और इतना कि अपने आप को भूल जाता है, रब उसको बहुत याद करता है। तो अजमत और मेराज ये है कि अपनी जान का सिर्फ लालच न करो, सबके लिए सोचो। क्या? सैयदना मौला अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम दुआ मांग रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, आपने आवाज सुनी, वो दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा रहमनी, ए अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। ताजदार कायनात ने प्यार से सैयदना अली उल मुर्तजा को थपकी दी गर्दन पे, फरमाया अली उसकी रहमत वसी है, सिर्फ अपने तक महदूद क्यों करता है, यूं कह अल्लाहुम्मा रहमना, मौला हम सब पे रहम फरमा। इंसानियत का भला चाहो, कुल गरीबों का भला चाहो, दुखियों का भला चाहो। तुम्हारी जात कुल दुखी इंसानियत के लिए मंबे फैज़ बने। वो मुसलमान नहीं है जिसके वजूद से दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ये पैगाम मेराज है। उसके सजदे कबूल नहीं जिसके वजूद से दूसरे को अज़ियत पहुंचे। जो दूसरे की इज्जत पे हमला करे उसकी नमाज कबूल नहीं। जो दूसरे को गाली दे उसका इस्लाम कबूल नहीं। जिसके हाथ दूसरे को तकलीफ पहुंचाए उसका ईमान कबूल नहीं। अरे मोमिन और मुस्लिम वो है जो बोले तो दूसरे को सुख दे, जो करे तो दूसरे को आसाइश दे, जिसकी सोचों में हुजूर की उम्मत और दुखी इंसानियत रहे, वो खुदा के भी करीब है, मुस्तफा के भी। वो लम्हे मिराज था जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त मिला तो जलवा खुदा मांगा, और जब ताजदार कायनात को वक्त मिला तो आप पूरा हदीस का बाब उठा के देख लें, खुदा की कसम मुस्तफा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो मांगा उम्मत के लिए मांगा, जो मांगा उम्मत के लिए मांगा। विलादत हुई तो उंगली उठा के उम्मत के लिए मग़फ़िरत मांगी। मिराज पर गए उम्मत के लिए मांगा। कब्र अनवर पे लेटे हजरत अब्बास कहते हैं, खुदा की कसम जब कब्र में लिटा चुके तो लब मुबारक हिल रहे थे, कान लगाकर सुने, कब्र अनवर में लेट कर कह रहे थे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। सो सच्चे उम्मती होने का हक ये है कि हुजूर के इश्क में फना हो जाओ, हुजूर की गुलामी में फना हो जाओ, हुजूर की इताअत और इत्तिबा में फना हो जाओ, हुजूर की अदब और ताज़ीम में फना हो जाओ, हुजूर के दीन की खिदमत में फना हो जाओ, और हुजूर की उम्मत की खिदमत में फना हो जाओ, और इंसानियत के भले में फना हो जाओ। बस बुलंद हो जाओ अपने आप से और गुम हो जाओ हुजूर के दीन, हुजूर की उम्मत और दुखी इंसानियत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दर्जे को बुलंद कर देगा। वो मुस्तफ़ा का मेराज था, ये इंसानियत का मेराज। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।